उसका डेरिवेटिव 5 बाहर एक्स क्यूब का 3x², 2 बाहर एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3 कितना हो गया 15x² 4x3। फिर इसका क्या करते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव 15 बाहर एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4, 30x प्लस 4। ये हो गया फंक्शन। फिर क्या करते हैं हम मैक्सिमा मिनिमा में कंसीडर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ गया ये 15x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। 15 3 जा 45, 45 के दो फैक्टर कौन से 15 3 जा करो क्या 5 9 जा 5 9, ये क्या आना चाहिए +4। तो +4 आने के लिए सही था, इसको क्या देंगे ये एक्चुअली -45 है, 15 - 3 -45। तो बोलो क्या दे +4 चाहिए ना, तो इसको क्या देना प्लस, बड़े वाले को छोटे वाले को माइनस। देखो +9 - 5 +4, +9 - 5x, दो दो के ग्रुप करना, 3 और x कॉमन निकला तो 3 5 जा 15 5x 3, यही सामने -1 3x -1, ये सब सही है। +3 की -3, x की वैल्यू -3/5। ठीक है, अब बताओ x की वैल्यू पहले आने के बाद क्या करते हैं हम, x की वैल्यू -3/5 जो भी है पुट करते हैं, किसमें पुट करते हैं हाँ इन इक्वेशन 3 यानी सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव पहले से डेरिवेटिव कर देते, फर्स्ट और सेकंड कर लेते, फिर क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कंसीडर करके x की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू मिलने के बाद वो वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हो। चलो पुट करो ये पहली वैल्यू, पुट x = -3/5 कहाँ पे पुट करना इन इक्वेशन 3 सेकंड डेरिवेटिव में। तो ऐसे किया ही तो नहीं अभी, अब करो f डबल डैश, बताओ क्या है x की वैल्यू -3/5 इक्वल टू कौन है 30 है ना, इंटू x कितना है हाँ प्लस कितना है 4, 5 6 जा 6 3 जा 18 -18 प्लस 4 कितना -4। सही, वैल्यू निगेटिव आई तो फंक्शन इज मैक्सिमम, चलो ठीक है वर्डिंग में कम ज्यादा पता चलता है। फंक्शन इज नेगेटिव है तो क्या लिखते हैं, और इसने क्या लिखा था हाँ नेगेटिव है तो क्या लिखते हैं फंक्शन इज मैक्सिमम एट x = -3/5। अब वो एग्जैक्ट कौन सी इसमें, तो ठीक है ये सही लिखा गलत नहीं है, लेकिन फिर हम एक्चुअली ऐसा लिखते हैं शॉर्टकट मैक्सिमम। देखो आपको पता है कि x की वैल्यू अगर -3/5 पुट की तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी मैक्सिमम है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी, तो कैसे पता करना, तो उसमें पुट करना ना ये वाला x की वैल्यू कितनी -3/5, तो करो पुट, ये इसमें पुट किया हम 5 x की वैल्यू -3/5 क्यूब प्लस 2 -3/5 का स्क्वायर -3 x की वैल्यू -3/5, 3 क्यूब कितना 27 और 5 क्यूब 125, और ये क्या होगा माइनस का क्यूब -3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। ठीक है, अब क्या करो ये कितना होगा 27 5 जा हाँ 135, लेकिन कैसा माइनस, और ये 9 2 जा 18/2, और ये 3 3 जा 9 माइनस प्लस। अब बताओ एलसीएम निकालो, इन सबका एलसीएम कौन है, ये 3 है ना रे, 2 का करते बैठेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, एलसीएम यानी तीनों को डिवाइड कर, तीनों को ये 125 है ना, इसमें तीनों डिवाइड करते हैं हाँ, तो बताओ क्या करना पड़ता है फिर एलसीएम में, ये वाला नंबर ऊपर वाला क्या एज इट इज, और क्या करते हैं ये एज इट इज, और इसमें इसको डिवाइड क्या डिवाइड करते कितना आएगा 1, ये इसको ऊपर वाला एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट, देखो ना मैंने एज इट लिखा था। अब 18 भी एज इट इज, और ये जो है ना इसमें इसको डिवाइड करो, 25 डिवाइड करके कितना आएगा 5 आएगा। फिर से वही ऊपर वाला एज इट देखो 135 18 9 सब एज इट इज,
बस करना क्या पड़ता है, इसलिए डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड किया तो 1, 25 डिवाइड किया तो 5 और 5 डिवाइड किया तो 25। कितना है -135। 18 5 जा 90, 25 9 जा क्या 225 अपॉन कितना होगा ये 45 हो गया ना, माइनस ये रफ मैच करो, -45 और 225 बोलो कितना होगा 180। कितना आएगा 180 बाय 120। शॉर्टकट होता है किससे, 5 से ना, 5 36 है और 5 ये है आपका आंसर। कौन सा, एफ ऑफ माइनस, ये फंक्शन की कौन सी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। हाँ क्या लिखते हैं फिर, देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज क्या मैक्सिमम वैल्यू 36 बाय 25 एट एक्स इक्वल टू माइनस। ये हो गया नंबर 1 कंप्लीट। ये नंबर 1 रहता है कौन सा, फॉर एक्स इक्वल टू। अब बताओ फॉर एक्स इक्वल टू क्या क्या करते हैं बताओ, एक्स की वैल्यू मिलने के बाद पहले क्या करते हैं हम, वो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू -3 करते 30 इंटू -3/5 + 4 सॉल्व करते हैं। आंसर निगेटिव आया तो क्या लिखते हैं, मैक्सिमम, और पॉजिटिव आया तो मिनिमम। निगेटिव आया तो क्या लिखना, मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू -3। वो एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है तो फंक्शन में पुट करो, पता चल जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू ये फंक्शन में एक्स की वैल्यू -3/5 पुट करो, तो पुट करो, सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा बस। ये फंक्शन की मैक्सिमम फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू 36/25 एट एक्स इक्वल टू -3/5। अब बताओ दूसरा, अब एक्स की वैल्यू कितनी है 1/3। सेम प्रोसीजर फॉलो करो, जैसे इसमें फॉलो की थी सेम वैसा ही यहाँ पे देना होता है, एज इट इज। करो 2-3 मिनट। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेके एक्स की 2 वैल्यू निकालो, फिर कॉमन प्रोसीजर है, एक्स की वैल्यू पुट करो किसमें, इक्वेशन 3 यानी सेकंड डेरिवेटिव में। ये सेकंड डेरिवेटिव उधर 30 इंटू एक्स की वैल्यू 1/3 + 4 कितना हो गया 10, 3 10 जा 10 + 4 14। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है नहीं, ग्रेटर देन 0 तो क्या लिखते हैं, फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1/3। और ये वैल्यू किसमें पुट करना, एफ ऑफ एक्स यानी इक्वेशन 1। यहाँ पे लिखना, ये नहीं लिखना, नहीं ये लिखा है पर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऐसा लिखना, ठीक है। इतना सब कुछ लिखने से अच्छा है लिखा, सही लिखा, गलत नहीं है। मिनिमम वैल्यू और ये है मिनिमम वैल्यू, वो फंक्शन में पुट करना। एक्स की वैल्यू कितनी, 1/3। 5 1/3 का क्यूब + 2 1/3 का स्क्वायर -3 1/3, बस इतना ही है। 1 क्यूब 3 क्यूब 27, 2 1 3 स्क्वायर 9, 3 3 कट गया 1। ये कितना होता है 27 ना, गलत हो गया ये, सही है। ये 27 ऊपर वाला 5 9 3 जा 3 2 जा 6, ये ठीक है। कितना हुआ फिर, ठीक है, किया सही तुम लोगों ने ना, तो करा बोलो 2 मिनट अपना। अभी जैसे इतना लंबा टाइम लगाया, चला या एक एक जण थोडं थोडं करून दाखवायचं, आता छडीत द्या। चले
आन्सर की नाही रे न्या. आधी तुझा जसा ट्युशनच्या स्टार्टिंगला परफॉर्मन्स होता ना तसं नाही आहे. मेहनत करायला लागून तुला मधात लॉकडाऊनमध्ये तुझ्या काही चेंजेस झाले. बॉडीत नाही झाले, माइंडमध्येच झाले. बॉडीमध्ये क्वचितच चेंजेस झाले सर्वांचे. वाढले 2 किलो. जे काही चेंज झाले माइंडमध्ये बाकी ठीक आहे सर. Four 24x. हाँ देखिए आप करो भी सेकंड वैल्यू लेके सॉल्व करो. आप खुद करोगे. पहले फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव किया. फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेना पड़ता है. फिर ये एक्चुअली ये बहुत और इजी हो सकता था. इसको डिवाइडिंग बाय 3 करके ये शॉर्टकट हो सकता था. अगर ये डिवाइडिंग बाय 3 कर देना तो ये होता है x² - 6x और 8. और फिर और क्वाड्रेटिक थोड़ा जल्दी आंसर आता. इन्होंने शॉर्टकट नहीं किया तो ठीक है अभी चलने दो, लंबा करेगा. x की वैल्यू 2 और 4 है. पहले x की वैल्यू 2 पुट करो. बताओ ये वैल्यू किस में पुट करना. फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेके वैल्यू फाइंड आउट की. वैल्यू पुट करना पड़ता है कहाँ पे, सेकंड डेरिवेटिव. x की वैल्यू 2, ठीक है. 6 × 2 - 18. 12 - 18 कितना, -6, ठीक है. और फिर ये जो आंसर निगेटिव आया तो क्या लिखना, मैक्सिमम. और पॉजिटिव आया तो क्या लिखना, मिनिमम. और निगेटिव आया तो लिखना फंक्शन इज मैक्सिमम एट x = 2. तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो पुट करो x की वैल्यू 2. तो पुट करो इसमें तो कितना आया देखो 20. तो लिख देना फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू 20 एट x = 2. अब वही सॉल्व करना फॉर x = 4. बताओ किसमें पुट करना है वैल्यू. पुट x = 4 इन इक्वेशन 3. हाँ 6 × 3 - 18 उसमें ना बोलो 18 - 18 ये नहीं इसकी वैल्यू 3 नहीं है, कितनी है 4 है ना. तो 24 - 18 कितना हुआ 6. आंसर कितना है, ग्रेटर देन 0. बताओ निगेटिव आया तो मैक्सिमम और पॉजिटिव आया तो फंक्शन इज क्या, मिनिमम एट x = 4. मिनिमम. और अब क्या फाइंड आउट करो, मिनिमम. तो x की वैल्यू क्या पुट करना, 4 करो. 4 वो फंक्शन में वो उधर 4³ - 9 4² + 24 × 4. 4³ 64. 16 9 का 144 कितना 96. ये दोनों मिलके कितना हो गया, अरे 116 - 144 कितना 16. तो क्या लिखना, देयरफॉर फंक्शन हैज कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 16 एट x = 4. एक बार क्या हुआ था तो ध्यान से सुन. देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20, मिनिमम वैल्यू कितनी है 16. एक प्रॉब्लम ऐसा था पिछली बार, जैसे आपको सही में ऐसा दिख भी रहा है ना, मैक्सिमम 20 और मिनिमम 16. लेकिन एक बार एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसमें मैक्सिमम वैल्यू छोटी दिखती थी और मिनिमम वैल्यू बड़ी दिखती थी. तो ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया. एक्चुअली मैं क्लास में सॉल्व कर चुका था, करके दिया था. लेकिन जैसे उस पीरियड में मैक्सिमम स्टूडेंट अब्सेंट थे, पता नहीं क्या था, लेकिन मैंने पीरियड रखा था, मैंने बताया था. लेकिन जो भी कारण था मैक्सिमम स्टूडेंट अब्सेंट जो भी आए थे मैंने उनको पढ़ा दिया था वो प्रॉब्लम, और वही एग्जाम में भी आया. और उस समय मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें क्या हो रहा है भाई. सबसे बड़ी जो मैक्सिमम बोला तो छोटी दिख रही है,
और मैं बोला तो बड़ी दिख रही है, तो गलत तो नहीं है, और उस चक्कर में मिटा दिया उन्होंने जो भी किया, और वही सही था। देखो इसलिए हर एक पीरियड इम्पोर्टेंट रहता है। या तो फिर आप अपसेट रहे तो आप वो कवर करो जितना भी सिलेबस छूट गया।